शुभ संध्या। तो आज हम चर्चा करते हैं राजनीतिक परिदृश्य पे। मध्य प्रदेश में आज संपन्न हुए 2023 के असेंबली इलेक्शंस के बारे में। तो एक बार सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां, कितने कैंडिडेट्स, टोटल सीटें कितनी हैं और अलग अलग पार्टियों का मैनिफेस्टो क्या कहता है। राजनीति बड़ी गंदी चीज हो गई है। लोग एक दूसरे पे जम के आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन फाइनली अब मतदाताओं का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया है और अब लोगों के पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय बचा नहीं है। तो फाइनल फिगर्स की एक्चुअल में सरकार किसकी बनने जा रही है वो तो सामने आएगी काउंटिंग के बाद। तब तक हम देखते हैं कि किन किन पार्टियों ने क्या क्या वादे किए हैं जनता से। लोक लुभावन वादे, उसमें कितने इंप्लीमेंट होते हैं कितने नहीं होते हैं ये देखा जाए। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की टोटल 230 विधानसभा सीटें हैं, जहां पे दो मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस 230 में से 230 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 218 सीटों पे बीएसपी और जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों मिलकर 218 सीटों पर लड़ रही है। बाकी पार्टियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जैसे कांसीराम की आजाद समाज पार्टी जिसके नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावल, 86 सीटों पे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी 71 सीट्स, आम आदमी पार्टी 66, जनता दल यूनाइटेड 10, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 9, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 4 और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था टोटल कैंडिडेट्स जो चुनाव में खड़े हैं, ये रजिस्टर्ड पार्टियों से। अब आते हैं पार्टियों के मैनिफेस्टो पे। तो अगर मैनिफेस्टो देखें दो मेन पार्टियों का, कांग्रेस और बीजेपी का, तो दोनों लगभग सिमिलर है। जैसे अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो बीजेपी कहती है कि हम गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया पर क्विंटल और धान खरीदेंगे 3100 रुपया पर क्विंटल। सेम इसी से मिलता जुलता अगर हम कांग्रेस पार्टी का देखें तो कांग्रेस का कहना है कि हम 2600 रुपया पर क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपया पर क्विंटल राइस खरीदेंगे। कांग्रेस ने एक और घोषणा कर दी कि भाई गाय का गोबर जो है वो भी हम 2 रुपया पर केजी खरीदेंगे, 10,000 काउ शेल्टर बनाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए जो दूसरी घोषणा है वो है कि 12,000 रुपया जो फार्मर्स को हम हर एक साल दे रहे हैं, ये किसान सम्मान निधि या किसान कल्याण योजना के थ्रू वो कंटिन्यू रखेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में एजुकेशन भी है, जिसमें वो कमिट कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को 12वीं कक्षा तक हम फ्री एजुकेशन देंगे। कांग्रेस का कहना है कि स्कूल एजुकेशन सारे कैंडिडेट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखें तो बीजेपी का कहना है कि 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तक का जो बिल होगा वो 100 रुपया होगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि 100 यूनिट तक फ्री होगा और 200 यूनिट तक जो है वो आधा बिल लगेगा जो रेट है। हेल्थ के बारे में अगर हम देखें तो हेल्थ के बारे में बीजेपी के घोषणा पत्र में है एकलव्य विद्यालय एसटी ब्लॉक में और एसटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दिया जाएगा मिड डे मील में गवर्नमेंट स्कूल्स में। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की योजना है हेल्थ सेक्टर में, जिससे कि हाईटेक हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं और आईसीयू में जो नंबर ऑफ बेड्स हैं उनको डबल किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी ने और कहा है कि हम हर एक लोकसभा सीट में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और अगले 5 सालों में 2000 मेडिकल की सीटें और ऐड करेंगे। हेल्थ के बारे में अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें तो उनका है
कि राइट टू हेल्थ लॉ जो है, जिसमें 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर और एक्सीडेंटल कवर 10 लाख रुपया तक का सारे लोगों के लिए होगा। कांग्रेस कह रही है एलपीजी सिलेंडर 500 में, बीजेपी कह रही है 450 में। तो मोल भाव चल रहा है कि 500, 450, 400। अब करेंगे कैसे ये पता नहीं। अब जनता तो इसी पे वोट दे। उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओबीसी के लिए 25% रिजर्वेशन की बात है, कास्ट सेंसस की बात है। और बीजेपी कह रही है कि हम अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देंगे। तो अब ये गरीब कौन होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये क्लियर नहीं है। भाई जो गरीब होंगे उनको मिलेगा। तो खैर अब देखते हैं, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं। अभी तक ये जो लोक लुभावन वादे हैं कैसे पूरा होंगे नहीं पूरा होंगे, इनके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं, बट वादे हैं। इन वादों के आधार पे जनता ने वोट भी किया है। अब कितने वोट वादों के आधार पे, कितने वोट बाकी फैक्टर्स यानी जाति और धर्म को लेकर के, कारण कि हमारे देश में वोट सबसे ज्यादा जो बढ़ता है वो जाति और धर्म के ऊपर। तो चलिए इंतजार करते हैं काउंटिंग डे का। काउंटिंग के बाद पता चलेगा मध्य प्रदेश में किसकी बनती है सरकार, कौन गिरता है मुंह के भार। तो देखें कमलनाथ या फिर शिवराज। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।